हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट S इज इक्वल टू M इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij बिलोंग टू सेट 0, 1, 2. 1 is less than or equal to I, j is less than or equal to 2. Be a sample space and A is equal to M belongs to S such that M is invertible. Be an event, then PA is equal to, तो यहाँ पे हमें PA यानी probability of A बतानी है. क्या होगी? स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो जो probability है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है हमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कहां से मिलेंगे कि हमें S इस तरीके से लेना है कि M एक मैट्रिक्स हो Aij जहां पे हमें एलिमेंट्स लेने हैं 0, 1, 2, यानी इन तीन ही एलिमेंट्स में से हम ले सकते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें, ये एक सैंपल स्पेस है और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो क्या है कि M जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो. तो फॉर A टू बी इन्वर्टिबल क्या जरूरी है? अगर मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं. तो उसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है इस तरीके की जिसके जो एलिमेंट्स है वो P, Q, R, S है. ठीक है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वो क्या आएगा? PS माइनस में RQ, ऐसा आ जाएगा. अब देखो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से Aij के लिए एलिमेंट्स है 0, 1, 2. अब इस P प्लेस पर हम क्या क्या भर सकते हैं? 0 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं और 2 भी भर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह Q, R, S इन चारों एलिमेंट्स पर हम तीन प्लेसेस हैं, यानी कि 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं इन चारों की जगह. ठीक है, तो अगर हम रखें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. अब ध्यान से देखो कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे. P को हम तीन तरीके से भर सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी. तो इसके लिए 3 वेज हो गए. अब एंड का सेंस आएगा ना, क्योंकि P के साथ साथ हम Q को भी भरेंगे, फिर R को भी भरेंगे, S को भी भरेंगे. और का तो सेंस आएगा नहीं, यहाँ पे एंड का सेंस आएगा. और जब भी एंड का सेंस आता है तो हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं. तो एंड Q के लिए भी 3 वेज है, R के लिए भी 3 वेज है, एंड S के लिए भी 3 वेज है. तो टोटल 81 हो गए टोटल आउटकम्स. ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें चाहिए A जो है वो इन्वर्टिबल हो. इन्वर्टिबल के लिए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा सपोज करते हैं. तो लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए जितने भी केसेस आएंगे ना, उन केसेस को हम टोटल आउटकम्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास में वो केसेस आ जाएंगे जिनमें A जो है इन्वर्टिबल होगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो जब डेल A इज इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट केस क्या बनेगा? फर्स्ट केस इसको भरने के, क्योंकि यहां पे देखो डेल A का वैल्यू लिख लेते हैं, PS माइनस RQ है ना. तो डेल A इज इक्वल टू PS माइनस RQ है. तो अगर PS RQ इन सब का वैल्यू ही सेम हो जाए, यानी मान लो सबका वैल्यू 0, 0, 0 हो जाए, सबका वैल्यू 1, 1, 1 हो जाए. ठीक है, और सबका वैल्यू 2, 2, 2 हो जाए. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो सबका वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, यानी कि डेल A का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला केस जब पहले में 3 वेज आएंगे. ठीक है, पहले केस में 3 वेज आएंगे और ये कब हो रहा है? ऑल एलिमेंट्स आर सेम. अब ये जो हम अलग अलग केसेस बनाते हैं ना, इनमें और का सेंस आता है, तो इनको हम लास्ट में जाके ऐड करेंगे. अब सेकंड केस क्या आ रहा है? सेकंड केस आ रहा है कि हम P प्लेस को क्या करते हैं, P प्लेस को हम 1 या 2 से भर देते हैं. ठीक है, तो अगर P प्लेस को हमने 1 या 2 से भरा तो जो रेस्ट है वो इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 हो जाए. ठीक है, तो P प्लेस को 1 या 2 से भरने के कितने वेज हो जाएंगे? 2 वेज हो जाएंगे. अब एक बार तो हमने P को भरा, उसी तरीके से अब हम S को भर देते हैं. तो S को भरने के भी 2 वेज, फिर R को भरने के भी 2 वेज और Q को भरने के भी 2 वेज. तो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास में? कुल मिला के 8 वेज हो गए. ठीक है, ये सेकंड केस आया. थर्ड केस में हम क्या करेंगे, पहले हम P और R को भर देंगे. ठीक है,
P और R को 1 या 2 से भरने के लिए, देखो P को भरने के लिए भी 2 वेज, R को भरने के भी 2 वेज, ठीक है। तो P और R, क्योंकि यहाँ पे एंड का सेंस आ रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 2। अब एक बार तो हमने P और R को भरा, इसी तरह S और Q को भरेंगे, तो उसके लिए प्लस में 2 × 2। अब हम क्या करते हैं, पहले P और R को भरा था, P और Q को भरते हैं, तो प्लस में 2 × 2। अब लास्ट में हम S और R को भरते हैं, तो प्लस में 2 × 2। तो टोटल मिला के 16 वेज हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ केस बनेगा जब हम इंडिविजुअली यहाँ पे 1 और 2 को ऐसे रखते हैं कि इसका जो वैल्यू है 0 आ जाए। यानी मान लो जब P का वैल्यू 2 रखा, S का वैल्यू 1 रखा, R का वैल्यू 2 रखा, Q का वैल्यू 1 रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना, ये कुल मिला के एक केस बना, तो एक केस प्लस में। अब सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे P की जगह 1 रखा, S की जगह 2 रखा, फिर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2, ये सेकेंड केस बना, ठीक है। फिर इसी तरीके से थर्ड केस बनेगा जब यहाँ पे हम 1 2 रख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2 1 रख रहे हैं, तो ये थर्ड केस। और लास्ट में तो पता ही है क्या करना है, यहाँ पे 2 1 रखना है और यहाँ पे 1 1 रखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 2 रखना है, ये केस हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ये 0 बनेगा, तो ये एक वे हुआ, तो कुल मिला के 4 वेज हो गए। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो इनको ऐड करने पे फेवरेबल आउटकम्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो हमारे वो आउटकम्स है जब डेल ए इज इक्वल टू 0 है। हमें क्या चाहिए, डेल ए नॉट इक्वल टू 0, तो टोटल आउटकम में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना इनके एडिशन को। तो 81 माइनस में 3 प्लस में 8 हो गया 11, ठीक है। 11 प्लस में 20 करना है जो कि 31 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 50 आ गया। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 50 अपॉन में टोटल आउटकम्स 81, तो 50 अपॉन में 81 ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।